हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दिस वीडियो इज़ फॉर बीकॉम सेमेस्टर वन। ये बीकॉम सेमेस्टर वन का वीडियो है। आज हम लोग करेंगे फिर से डिप्रिसिएशन। ये डिप्रिसिएशन का सेकंड वीडियो है। डिप्रिसिएशन का पहला वीडियो हम लोग किए थे, इसमें किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड। डिप्रिसिएशन का पहला वीडियो किए थे, इसमें हम लोग किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड। ये डिप्रिसिएशन का दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग कर रहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये डिप्रेशन का दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग कर रहे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का एक और नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये तीनों नाम आपको पता होना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम दे सकता है। तीनों नाम का मीनिंग सेम है, वैल्यू घटना। जो वैल्यू घट के आएगा उसके ऊपर जो डिप्रेसिएशन निकलता है उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग। भाई यहाँ देख लो, सपोज मेरा एसेट से 100 रुपया का पहला साल इसका डिप्रेसिएशन निकला 10, तो लेस करके यहाँ बच रहा 90। तो नेक्स्ट जब डिप्रिसिएशन निकलेगा तो अब 100 के ऊपर नहीं 90 के ऊपर निकलेगा 9 रुपया माइनस करके 81। उसके बाद जब निकलेगा तो 100 के ऊपर नहीं निकलेगा, फिर 81 के ऊपर निकलेगा 10% 8। पहले क्या होता था, पहला साल में 100 के ऊपर, दूसरा साल में 100 के ऊपर, तीसरा साल में 100 के ऊपर, चौथा साल में 100 के ऊपर। पहले हर साल डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर निकलता था। और अभी क्या होगा, अभी डिप्रिसिएशन जो घट के आएगा उसके ऊपर निकलेगा। इसको बोला गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अभी हम लोग करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का दो नाम और है, एक रिड्यूसिंग और एक डिमिनिशिंग। ठीक है, आओ कर रहे हैं। देखो सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वी विल डू अ क्वेश्चन नंबर 8। वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में बनाना क्या बोला, शो प्लांट अकाउंट बनाना है 3 साल का। प्लांट अकाउंट बनाना है 3 साल का। तो देखो इसका फॉर्मेट बना लिए। प्लांट अकाउंट, मशीन अकाउंट लिखा गया, इसको प्लांट कर दे रहे काट के। मशीन अकाउंट को काट के कर दिए प्लांट अकाउंट। चलिए तो यहाँ अकाउंट बना, मशीन अकाउंट नहीं प्लांट अकाउंट बना रहे, यहाँ लिख दिए प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट बना रहे, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ। अ प्लांट वॉज परचेज फॉर 40,000। 40,000 का प्लांट खरीदा, कब खरीदा, 1 जनवरी 2020 को। लास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे, आपको पता होगा। खरीदता तो लिखते हैं टू बैंक, खरीदता है तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में परचेस खरीदा है, P1 प्लांट नंबर 1। कितना का खरीदा है, 40,000 का। तो यहाँ लिख दिए 40,000। कब खरीदा, डेट क्या है, वो क्या डेट है, 1 जनवरी 2020। तो 1/1/2020। क्या है आगे, ऑन 1 अप्रैल 2000। देखो 21 आ गया, 21 नहीं करना है, पहले 20 को हम लोग को कंप्लीट करेंगे। 20 कैसे कंप्लीट होगा, पूरा साल भर यूज करेंगे, यूज करने के बाद वैल्यू हटा देंगे तो 20 कंप्लीट हो जाएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन निकलता है ईयर के एंड में 31/12/2020। डिप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलेगा, डिप्रिसिएशन निकलेगा 40,000 के ऊपर। कितना परसेंट, परसेंट देख लो, परसेंट कहाँ है, वे इज द परसेंट, परसेंट है 10%। देख लो मेथड का नाम में लिखा है डिमिनिशिंग, 10% निकालना है। तो 40,000 का निकाल दिया हम लोग 10%। और खरीदा है 1 जनवरी को, देखो देख लो देख लो देख लो, यहाँ पे खरीदा है 1 जनवरी को। 1 जनवरी से अगर आप काउंट करोगे 31 दिसंबर तो पूरा एक साल हो जा रहा। तो 40,000 का पूरा एक साल का 4,000 रुपया आ गया। इसको प्लस माइनस कर ले, एक साल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 40,000, यहाँ पे भी 40,000, इसमें से 4 माइनस किए तो बचा 36,000। ये जो बचा इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस C/D। इसका डेट होगा एंड का 31/12/2020। CD को ब्रॉट डाउन कर दिए टू बैलेंस B/D। कितना, 36,000। देखो एक साल हो गया, 20 से आ गए 2021 में, 1 जनवरी 2021। क्या दिया 2021 में, क्या है 2021 में, लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को अनदर प्लांट वाज परचेज फॉर 30,000। एक और प्लांट खरीदा 30,000 का। तो खरीदता तो लिखते हैं टू बैंक, देखो यहाँ लिख दिए टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में परचेज
P2 प्लांट नंबर 2 खरीद रहा 30,000 का, 30,000। कब खरीद रहा, देख लो कब खरीदा, 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 मतलब 1/4/2021। ठीक है, आगे कर रहे हैं। आगे लिखा है 30 जून 2022 आ गया, 22 नहीं करना है, पहले आपको 21 को कंप्लीट करना है। 21 कैसे कंप्लीट होगा, ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन निकाल के बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये खत्म हो जाएगा 21 31/12/2021। अब मेरे पास एक से ज्यादा मशीन है, तो इसके लिए आपको वर्किंग बना के देखना होगा, दिखाना होगा कि कितना कितना वैल्यू घट रहा, वर्किंग बना के दिखाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बना लिए वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, फॉर डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं कब का, 2021 का। ये मेथड थोड़ा अलग है, ये मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड, यहाँ डिप्रिसिएशन निकलेगा बैलेंस के ऊपर, यहाँ डिप्रिसिएशन निकलेगा बैलेंस के ऊपर। देखो बैलेंस से 36 है, देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो बैलेंस से 36 है, तो डिप्रिसिएशन निकलेगा बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे ऑन बैलेंस, पहले क्या लिखते थे M1 M2 M3, अब लिख रहे ऑन बैलेंस। ऑन बैलेंस, बैलेंस है 36,000, इसका 10%, 36,000 का 10% होता 3,600। ठीक है, निकल गया। लेकिन देखो बैलेंस के नीचे एक और प्लान खरीदा, देखो बैलेंस के नीचे एक और प्लान खरीदा P2, तो P2 का अलग से निकालना होगा, P2 का अलग से निकालना होगा। यहाँ पे लिख दिए P2, P2 कितना का है, P2 है 30,000 का, 30,000 का 10%। तो P2 खरीदा कब है, देखो तो एक बार, P2 को खरीदा है 1 अप्रैल को। अगर अप्रैल से काउंट करोगे अब दिसंबर, तो होगा 9 मंथ्स। अब काउंट करके देखो, काउंट करके देखो अपने से, 9 मंथ्स इंटू 9/12। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटर में करें तो 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करके आ जा रहा 2250, करके आ रहा 2250। तो ये दोनों को प्लस कर दे रहे 3600 को भी, तो आ गया 5850, आ गया 5850। तो सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आ गया हम लोग का 5850, यहाँ पे लिख दिए 5850। तो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। और इसको प्लस माइनस करे, प्लस माइनस करे कितना होगा 66,000, यहाँ पे भी हो गया 66,000, और माइनस करके जो बचा ये हो गया बाई बैलेंस C/D, इसका डेट है एंड का। तो 66,000 में से माइनस करके क्या बचेगा, 60510, 60150, सॉरी, माइनस करके बच रहा 60150। ये CD को ब्रॉट डाउन कर दिए टू बैलेंस BD, ये CD को ब्रॉट डाउन कर दिए टू बैलेंस BD 60150। इसका डेट क्या होगा, 1 जनवरी 21 के बाद 2022, 22 में आ गया, 22 में। देखो 22 में क्या कर रहा, 22 इज आवर लास्ट ईयर, ये हम लोग का लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर। लिखा है 30 जून 2022 थर्ड प्लांट वाज परचेज, एक और प्लांट खरीद रहा 20,000 का, बहुत प्लांट खरीद रहा, खाली प्लांट में प्लांट खरीद रहा भाई। यहाँ पे लिख दिया फिर टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज P3, कितना खरीद रहा 20,000 का। कब खरीदा, देखो इसका डेट क्या दिया हुआ, इसका डेट दिया 30 जून 2022, तो यहाँ पे लिख दिए 30/6/22। ठीक है, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे क्या लिखा हुआ, बाय डिस्पोजिंग द फर्स्ट प्लांट, पहला प्लांट को बेच दिया 21,000 में। अच्छा, थर्ड प्लांट खरीद रहा, फर्स्ट वाला प्लांट बेच रहा, पहला प्लांट को बेच रहा। खरीदते तो लिखते टू बैंक टू बैंक टू बैंक, बेचते तो लिखते बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, 21,000 में बेच दिया। जिस दिन खरीदा उसी दिन बेचा, खरीदा है 30 जून को, तो बेचा भी है 30 जून को, 30/6/2022। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन हम लोग का अभी आंसर खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ है। तो कब खत्म होगा, सबसे पहले कोई भी चीज आप सेल करते तो उसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कोई भी चीज बेचते तो उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हम लोग को पहले पता करना है जो पहला वाला प्लांट बेचे उसमें प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है। इसके लिए बना रहे वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। चार चीज पहले आप यहाँ लिख लोगे ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। DOP DOS
कॉस और एक जगह एसपी। डीओपी मतलब क्या है? डीओपी मतलब है डेट ऑफ परचेज। ये जो प्लांट को हम खरीद रहे, पहला वाला जो प्लांट को हम बेच रहे, उसको खरीदे कब थे? 1 जनवरी 2020 को। तो इसका डेट हो गया डीओपी में 1 जनवरी 2020। इसको बेच रहे कब? इसको बेच रहे 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को। तो इसका डेट है सेल का 30/6/2022। पहला प्लांट था कितना का? पहला प्लांट था 40,000 का। पहला प्लांट था 40,000 का। उसको बेच कितना में दे रहा है? उसको बेच रहा है 21,000 में। उसको बेच दिया है 21,000 में। तो 40,000 का प्लांट को आप 21,000 में बेच दे रहे। 40,000 का प्लांट को आप 21,000 में बेच दे, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो कि अब मेरा लॉस हुआ है 19,000 का। नहीं, पहला साल यूज किया, दूसरा साल यूज किया, तीसरा साल बेचा, लेकिन तीसरा साल में भी कुछ यूज करने के बाद बेचा, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम लोग कितना का लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग पता करना है कि प्रॉफिट हुआ लो या लॉस हुआ, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके देखना होगा। देखो लिख दिए कॉस्ट स्पेस देके। ये जो मेथड है आपका, इसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 40,000 प्लांट खरीदा कब था? 1/1/20 में खरीदा था। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला साल का डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हम लोग, लेस डिप्रिसिएशन। पहला साल का नाम है 2020। 40,000 का 10% होता है 4,000, तो माइनस करके यहाँ बच गया 36,000। पहला साल हो गया। अब जो पहला साल लेस करके बचा, इसमें नाम लिखना बहुत जरूरी है। WDV ऑन 31/12/2020 पहला साल। दूसरा साल में फिर डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं। दूसरा साल है 2021। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, इसका नाम है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका एक और नाम है डिमिनिशिंग, इसका एक और नाम है रिड्यूसिंग। अब जो लेस करके बचा उसके ऊपर निकलेगा। लेस करके बचा 36,000, तो अब 36,000 के ऊपर निकलेगा 10%। 36,000 का 10% होता है 3,600। 36,000 का 10% होता है 3,600। तो माइनस करके बच रहा 32,400। ये जो 32,400 बचा, इसका नाम में लिख दिए WDV ऑन 31/12/2021। 31/12/2021 पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। तीसरा साल का भी डिप्रिसिएशन लेस करें, लेस डिप्रिसिएशन 2022। तीसरा साल का डिप्रिसिएशन अब किसका ऊपर निकलेगा? जो माइनस करके बचा उसके ऊपर। जो माइनस करके बचा है 32,400 का 10%। लेकिन तीसरा साल में देखो, तीसरा साल में बेचा, लेकिन 30 जून 2022 को बेचा। 2022 में बेच रहा है, लेकिन पूरा साल यूज नहीं किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना यूज करके बेचा। देखो जून भी पूरा यूज किया, 30 जून को बेच रहा, यानी 6 महीना पूरा यूज करके बेच रहा। 6/12, तो 32,400 का 10% इंटू 6/12 करके आ रहा 1620। आ रहा 1620। तो इतना भी माइनस कर दिए तो क्या बच रहा? 32,400 में से 30,780। यानी ये प्लांट को पूरा यूज करने के बाद इसका वैल्यू है 30,780। ये 30,780 वैल्यू था। इसको बेच देखो कितना में दिया, इसको बेच दिया 21,000 में। इसका वैल्यू था 30,780, इसको बेच दे रहा है 21,000 में। 30,780 का चीज को बेच दे रहा है 21,000 में, तो काफी लॉस हो गया है। तो कितना लॉस हो गया? कम में बेच रहा, लेस सेल्स प्रोसीड। अब जैसे माइनस करोगे सेल प्रोसीड, आपको पता चल जाएगा कितना का लॉस हो रहा। 21,000 में बेचा है, तो लॉस कितना का हो गया? लॉस कितना का हो गया? लॉस हो गया 9780 का लॉस हो गया। 9780 ये हो गया लॉस ऑन सेल। ये हो गया लॉस ऑन सेल। 9,780 रुपया का लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हुआ है। तो जब भी लॉस होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं। बाई एसेट्स होता है डेबिट नेचर का, लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड लिखा था बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट। कितना का लॉस हुआ? 9,780 का लॉस हुआ। इसका डेट क्या है? 30/6/2022, सेम डेट है 30/6/2022। ठीक है, हो गया, लॉस हो गया। ये जो प्लांट बेचा था ना, इस साल में कुछ महीना यूज करने के बाद बेचा था। इस साल में 6 महीना यूज करने के बाद बेचा था। और 6 महीने का देखो डिप्रिसिएशन भी है। 6 महीने का डिप्रिसिएशन है 1620।
तो ये तो करंट ईयर का 6 महीने का डिप्रिसिएशन है ना, तो डिप्रिसिएशन तो आपको लिखना होगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये करंट ईयर का 6 महीना का डिप्रिसिएशन है 1620, इसका डेट वही रहेगा 30/6/2022। हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ है। ईयर के एंड में फिर डिप्रिसिएशन निकालना हम लोग को। क्यों निकालना ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन? भाई एक ही डिप्रिसिएशन को दो बार काहे लिख रहे हैं? बाय डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन, एक ही बार लिखते दो बार लिख रहे हैं। ईयर के एंड में डिप्रिसिएशन इसलिए निकालना है, ये जो आप डिप्रिसिएशन लिखे हो, ये जो आप डिप्रिसिएशन लिखे हो, ये वो मशीन का डिप्रिसिएशन है जो बिक गया, लेकिन जो बिका नहीं है उसका भी तो डिप्रिसिएशन निकालना होगा, और उसका डिप्रिसिएशन निकलेगा ईयर के एंड में, तो इसका डेट अलग था, इसका डेट अलग है, इसका डेट अलग है। यही वजह से आपको दो बारी डिप्रिसिएशन लिखने का जरूरत है। इसके लिए बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बना रहे 3, वर्किंग नोट बना रहे 3, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन कब का? 2022 का। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड तो नहीं है, इसमें M1 M2 M3 नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट होगा ऑन बैलेंस, ऑन बैलेंस। M1 M3 M2 M3 नहीं होता, ऑन बैलेंस होता है। तो देखो अभी बैलेंस कितना, वेरी इंपॉर्टेंट, यही सीखने वाला जगह बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अभी हम लोग का बैलेंस कितना है, अभी हम लोग का बैलेंस है इतना, अभी हम लोग का लास्ट ईयर में स्टार्ट हुआ था बैलेंस 60,150 से, अभी हम लोग का बैलेंस है 60,150। लेकिन ये जो बैलेंस है ना, इसमें दो मशीन है, P1 भी है और P2 भी है। ये जो 60,150 बैलेंस है, इसमें दो मशीन है, P1 भी है P2 भी है, लेकिन इसमें से P1 तो बेच दिए ना, तो इसमें से P1 को तो हटाना भी होगा। तो देख लो कैसे हटाएंगे, 60,150, 60,150, ठीक है। इसमें से जो मशीन बेचो माइनस भी होगा, देखो कितना माइनस होगा। जो मशीन हम बेचे है उसका कॉस्ट था P1 का 40,000, तो इसमें से 40,000 माइनस नहीं होगा। उसको बेचे 21,000 में, 21,000 भी माइनस नहीं होगा। तो कितना माइनस होगा वही इंपॉर्टेंट है, वो सीख गए तो बस ये वाला मेथड कंप्लीट हो गया। देखो ये जो 60,150 है, ये जो 60,150 है, इसका डेट क्या है? 1/1/22 है। तो जो मशीन हम बेचे हैं उसका भी 1/1/22 का डेट का हिसाब से बैलेंस माइनस होगा। और यहाँ देखो सब निकला हुआ वर्किंग नोट 2 में। जो मशीन हम बेचे हैं उसका 1/1/2022 का वैल्यू कितना था? देखो ये जो मशीन बेचे इसका पूरा वर्किंग करा हुआ, पूरा वर्किंग देखो यहाँ करा हुआ पूरा वर्किंग। इसमें 1/1/2022 भी देखो कहीं है, देखो 1/1/2022 है, देखो 1/1/2022। ये जो 31/12/21 है ना, 31 दिसंबर 2021 का एक दिन का बाद ही तो आता है 1/1/22, यही 1/1/22। यानी जो मशीन बेचे है उसका 1/1/22 का बैलेंस है 32,400, बैलेंस है 32,400। तो ये बैलेंस है 1/1/22 का, इसमें से एक एक जो मशीन बेचे 1/1/22 का ही वैल्यू माइनस होगा, तो कितना हो रहा? 32,400 माइनस होगा। ये अगर आप कर लिए तो आपका यहीं पे ही मेथड कंप्लीट हो गया। ये क्या किए हम लोग, यहाँ देखो जो आप इस साल का बैलेंस है 60,150 और इसका डेट है 1/1/22, जो मशीन हम बेचे हैं उसका भी 1/1/22 का बैलेंस माइनस होगा, उसका 1/1/22 का वैल्यू है 32,450। तो डेट मिला के हम लोग 32,400 माइनस किए, माइनस करके जो बचेगा उसी के ऊपर 10% निकालेंगे। तो 60,150 माइनस 32,400 इतना बचा इंटू 10%, करके आ रहा 2775, करके आ रहा 2775। तो ऑन बैलेंस के ऊपर निकल गया। लेकिन देखो बैलेंस के नीचे एक और मशीन खरीदा था, बैलेंस के नीचे एक और मशीन खरीदा था P3, तो P3 का भी हम लोग को अलग से निकालना होगा। P3 है 20,000 का, P3 का अलग से निकलेगा, P3 है 20,000 का, 20,000 का 10% इंटू P3। देखो इस साल खरीदा, अभी एक साल नहीं हुआ P3 का, P3 खरीदा है 30 जून को,
P3 खरीदा 30 जून को, यानी जून तो ऑलरेडी खत्म हुआ, यूज करेगा जुलाई से। जुलाई से अगर आप दिसंबर तक काउंट करोगे तो होगा 6 मंथ इंटू 6/12, तो कितना आ गया 20,000 का 10%, 2,000 इंटू 6/12 किए तो आ गया 1,000। ठीक है, तो दोनों को मिला के 3,775 आ रहा। तो इस साल का टोटल डिप्रिसिएशन है हम लोग का 3,775, 3,775, 3,775। ठीक है, बस खाली प्लस माइनस करना है। 60,150 डेबिट साइड प्लस 20,000, डेबिट साइड को प्लस करके आ रहा 80,150, यहाँ भी 80,150। इसमें से माइनस करा जाए तो 21,9780, उसके बाद 1620, उसके बाद है 3,775 करके बच रहा 43,975। ये जो बचा इसके सामने लिख दिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD, बाय बैलेंस CD। बस इतना ही था। ये क्वेश्चन किए, अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, डिमिनिशिंग का, WDV का। अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन करे देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आप क्वेश्चन करने वाले हो ये ऑनर्स का 2022 का क्वेश्चन है। ये ऑनर्स का 2022 का क्वेश्चन है, 13 नंबर XYZ लिमिटेड, ऑनर्स 2022, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑनर्स 2022 का क्वेश्चन, ऑनर्स 2022 का क्वेश्चन है। इसमें बोला सो मशीनरी अकाउंट, हम ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया हुआ था। मशीनरी अकाउंट बनाना है 1/1/2020 से लेके 31/12/2022 तक, यानी 3 साल का, 20 से 22 यानी 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना। 3 साल का, 3 साल का मशीनरी अकाउंट बना लिए, 3 इयर्स का मशीनरी अकाउंट बना लिए। 3 साल, 3 साल का मशीनरी अकाउंट, 3 साल का मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या दिया हुआ है, XYZ लिमिटेड डिप्रिशिएट करता मशीन 10% से, और इसका मेथड का नाम क्या है, रिड्यूसिंग मेथड है, रिड्यूसिंग। 1/1/22 को इसका बैलेंस दिया है 4,05,000, इसका बैलेंस है 1/1/22 को। ठीक है, 4,05,000 बैलेंस है। फिर 31/3/22 में एक मशीन बेचा है, फिर 1/7/22 में एक मशीन परचेस करा हुआ, यानी ये तो सारा ट्रांजेक्शन 2022 का दिया हुआ है। ये सारा ट्रांजेक्शन 2022 का दिया हुआ है, लेकिन हमको तो बनाने बोला है 20 से 22 बनाने बोला है। 2020 भी बनाना है, 2021 भी बनाना है, 2022 भी बनाना है, लेकिन ये तो बैलेंस डायरेक्ट 2022 का दिया हुआ है। लेकिन हमको शुरुआत 22 से नहीं करना है, शुरुआत तो हमको 20 से करना है, शुरुआत तो हमको 20 से करना है। तो कैसे होगा ये सब, ये जो बैलेंस दिया है, ये जो बैलेंस दिया है 4,05,000, ये जो बैलेंस दिया है 4,05,000, ये बैलेंस है 2022 का, ये बैलेंस है 2022 का, लेकिन आपको सम करना है 2020 से। तो पहले तो 2020 का बैलेंस निकालना होगा, पहले 2020 का बैलेंस निकालना होगा। ये जो 4,05,000 है 2022 का है बैलेंस, इसमें 2020 का डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, इसमें 2021 का डिप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, यानी 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस किया है, तब जाके आया 4,05,000। तो हमको तो पहले 20 का बैलेंस निकालना होगा। तो 20 का बैलेंस निकालने के लिए 2020 का 2021 का जो डिप्रिसिएशन माइनस है उसको पहले ऐड बैक करना होगा, तब जाके 20 का बैलेंस आएगा, तब सम शुरू करेंगे। यहाँ से यहाँ हम लोग को शुरू करना है 1/1/2020 से शुरू करना है। तो 1/1/2020 का तो बैलेंस दिया हुआ नहीं है, टू बैलेंस BD, तो पहले इसका बैलेंस निकालना होगा। 1/1/2020 का पहले बैलेंस निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा बैलेंस, आपको क्या लग रहा है कि हम लोग कर रहे हैं 2020 और बैलेंस दिया 2022 का, तो क्या करेंगे हम लोग खाली अगर 2 साल का डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो निकल जाएगा।
4,05,000 का 10%, 4,05,000 का 10%, 2 साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। तो डिप्रिसिएशन निकाल के ऐड बैक करना है, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। ये जो 4,05,000 दिया हुआ है, ये 2 साल का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ तब दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ी ना 20 का डिप्रिसिएशन निकलेगा, इसके ऊपर थोड़ी ना 21 का डिप्रिसिएशन, तो 22 का वैल्यू है। तो पहले आप कैसे डिप्रिसिएशन निकालोगे? यहाँ देखो, यहाँ देखो, सपोज हम एक मशीन खरीदे है 100 रुपया का, और ये 2000 हम खरीदे हैं 20 में। इसमें पहला साल का डिप्रिसिएशन लेस किए 10%, तो आया 10 रुपया, लेस करके बचा 90। ठीक है, ये बैलेंस आ गया 2021 का। फिर लेस किए डिप्रिसिएशन 10%, 9, तो लेस करके बचा 81। ये 81 जो आए आ गया 2000, ये है 2020 का ओपनिंग 1/1/20, ये है 1/1/21, ये है 1/1/22 आ गया। तो क्वेश्चन में आपको ये वाला बैलेंस दिया, ये वाला, लेकिन आपको निकालना है ये वाला बैलेंस। क्वेश्चन में आपको 22 दिया, आपको निकालना है 20। तो कैसे निकलेगा? 22 से 20 निकालना है तो डिमिनिशिंग मेथड है, इसमें थोड़ा मेहनत भी ज्यादा है। तो कैसे निकलेगा? देखो, बैक कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, बैक कैलकुलेशन करेंगे। कैसे बैक कैलकुलेशन करेंगे? हम लोग पहले जाएंगे, ये यहां से 22 से जाएंगे 21 में, फिर 21 से जाएंगे 20 में, 22 से जाएंगे 21 में, फिर 21 से जाएंगे 20 में, बैक कैलकुलेशन। तो 22 से लेके 21 में कैसे जाएंगे? देखो, 81 से 90 तक जाना है ना, तो देखो कैसे जाएंगे। ये जो 81 है, इसमें 10% डिप्रिसिएशन माइनस हुआ तब तो आया ये 81। यानी ये 81 जो है, ये 100% नहीं है, इसमें 10% डिप्रेशन ऑलरेडी माइनस है। अगर ये दोनों में देखा जाए तो 90 और 81 में, यानी जो 81 है 100% नहीं है, ये है मेरा 90%। अगर हमको एक साल पीछे जाना है तो इसको 100% में कन्वर्ट करना होगा, 100/90। अब अपना कैलकुलेटर में करके देखो, अगर 81 100/90 करेंगे तो एग्जैक्ट 90 आएगा। 90 तक आ गए, यानी यहाँ तक आ गए। उसके बाद 90 से हमको 100 जाना, यानी 2021 से 2020 जाना। अब 90 से और 100 का बीच में भी 10% का फर्क है, देखो 10% का। तो 90 से 100 फिर कैसे जाएंगे? ये जो 90 है ना, इसमें भी 10% डिप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस है। अगर आपको ये 100 निकालना है, तो ये जो 90 है इसमें 10% ऑलरेडी माइनस करा हुआ है, ये 90% है। फिर से एक बार और 100% करेंगे, 100/90, तो आ जाएगा मेरा 100। यानी आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं। अगर आपको 2 साल पीछे जाना है, बैक कैलकुलेशन करना है, तो आपको ऐसे करना होगा। एक बार करेंगे 100/90, तो एक साल पीछे जाएंगे। एक बार करेंगे 100/90, तो एक साल और पीछे चल जाएंगे, यानी 2 साल पीछे चल जाएंगे। समझ में आ रहा? तो अगर हम लोग वर्किंग नोट निकाल रहे, वर्किंग नोट 1 में बैलेंस ऑफ मशीन ऑन 1/1/2020, तो कैसे निकलेगा? ये जो 4,05,000 का है, ये 2 साल के बाद का बैलेंस है। हम लोग को 2 साल पीछे जाना है, तो एक बार किए 100/90, एक बार और कर दिए 100/90, तो 2 साल पीछे चल गए। तो कितना आएगा करके देख लो एक बार, 4,05,000 इंटू 100/90, फिर एक बार और करना है इंटू 100/90, तो कर क्या आ रहा है? एग्जैक्ट 5 लाख। यानी 2020 का मेरा मशीन का वैल्यू है 5 लाख। यहीं से सम आपको शुरू करने बोला है 2020 से। तो क्या किए, 2022 का बैलेंस था, पहले हम लोग 2020 का बैलेंस निकाले। तो यहाँ पे 2020 का बैलेंस निकाल के टू बैलेंस बीडी में लिख दिए 5 लाख। अब यहीं से सम शुरू होगा, 5 लाख। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ना सारा ट्रांजेक्शन तो 2022 का दिया हुआ, 22 में खरीदा, 22 में बेचा, सब 22 का दिया हुआ। तो फिर से हम लोग को 20 से 22 में जाना होगा, पहले 20 कंप्लीट करना होगा। 20 कैसे कंप्लीट होगा? बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसका डेट क्या होगा? 31/12/2020। किसके ऊपर? 5 लाख का 10% होता है 50,000। एक साल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ टोटल कर दिए, यहाँ है 5 लाख, यहाँ भी है 5 लाख,
इसमें से 50,000 माइनस कर दिए तो बचा 4,50,000। ये जो बचा इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस CD। इसका डेट हो गया 31/12/20। CD को फिर कर दिए ब्रॉड डाउन टू बैलेंस BD। इसका डेट है 4,50,000। इसका डेट क्या होगा 1/1/20 के बाद 21। फिर 21 भी कंप्लीट करेंगे। 21 कैसे कंप्लीट करेंगे, फिर से ईयर का एंड में डिप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 31/12/2021। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं। अब डिप्रिसिएशन निकलेगा 4,50,000 का 10% होता है 45,000। तो सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो गया। यहाँ है 4,50,000, यहाँ भी है 4,50,000, माइनस करके जो बचा इसके सामने लिख दिए बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD हो गया 4,05,000। इसका डेट हो गया 31/12/21। ठीक है, 21 के बाद CD को BD कर दिए टू बैलेंस BD 4,05,000। इसका डेट हो गया 1/1/22। देखो जहां से सम शुरू हुआ था वहीं आ गया 1/1/22 4,05,000। बस खाली मेहनत कराया, बस और कुछ नहीं कराया। जबरदस्ती का मेहनत करा रहा, जबरदस्ती का मेहनत करा रहा। एक 22 से दिया था, बोला था 20 से करो, फिर 22 में ही आए, वहीं आ गया 4,05,000 में। देखो सारा ट्रांजेक्शन अब 22 का दिया है। 31/3/22 को ये एक मशीन बेचा 17,000 में, बेच रहा, सोल्ड फॉर 17,000, बेच रहा ना। खरीदते तो टू बैंक टू बैंक टू बैंक, बेचते तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, बेच दिया 17,000 में, बेच दिया। कब बेच रहा, 31/3/2022 को बेच रहा। और देखो जो मशीन बेचा है ना उसको खरीदा था 1/1/2020 में 30,000 का। बता दिया आपको कि जो मशीन अब बेच रहा उसको खरीदा कब था और कितना में खरीदा था। क्यों बताया, ये बताया है, ये बताया है आपको वो सब निकालने के लिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए। और क्या लिखा है, 1/7/22 को इट परचेज न्यू मशीन, एक नया मशीन खरीदा 46,500 का। फिर 22 में ही 1 जुलाई 2022 में एक नया मशीन खरीदा 46,500 का। खरीदा तो लिख दिए टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में परचेस्ड, खरीदा तो लिख दिए ब्रैकेट में परचेज M2 कितना का, 30,000 का। नहीं 30,000 का नहीं, खरीदा 46,500 का, 46,500। कब खरीदा है, खरीदा है 1/7/22 को, 1/7/22। ये जो खरीदा है ना इसमें खर्चा भी किया, इंस्टॉलेशन में खर्चा किया है 3,500। तो पहला क्लास में पढ़े थे, इंस्टॉलेशन जो होता है मशीन का वैल्यू में ही ऐड हो जाता है। एक बार और लिख दिए टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कितना खर्चा किया 3,500। इसका डेट भी वही है 1/7/2022। अब यहाँ देख लो एक चीज, खरीदा है 46,500 में, फिर खर्चा भी किया 3,500। ये मशीन का टोटल कॉस्ट हो गया 50,000। ये जो मशीन खरीदा 46,500 में, इसमें खर्चा किया 3,500, तो इसका टोटल कॉस्ट हो गया 50,000। इसका पूरा टोटल कॉस्ट है 50,000। जब डिप्रिसिएशन निकलेगा तो 50,000 के ऊपर निकलेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, बस इतना ही था, लेकिन आगे कुछ नया दिया। देखो कंपनी पॉलिसी इज टू चार्ज डिप्रिसिएशन, company policy is to charge depreciation, company policy is to charge depreciation proportionate to actual use, जितने यूज किया उसके ऊपर, बट इग्नोर डिप्रिसिएशन फॉर पीरियड लेस देन 182 डेज। बोला है ना, अगर कोई मशीन 182 दिन से कम यूज हुआ है तो उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन नहीं निकालना है। अगर कोई मशीन 182 दिन से कम यूज हो रहा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं निकालना। 182 डेज का मतलब एक तरीका से हो गया 6 मंथ। एक साल में होता है 365 दिन। अब 365 दिन का आधा करोगे तो होगा 182 दिन। अगर कोई मशीन 182 दिन यानी 6 महीना से कम यूज हुआ है तो उसका डिप्रिसिएशन निकालने का जरूरत नहीं है। और क्या लिखा, फर्दर नो फर्दर परचेज सेल हैज बीन मेड। बाकी का जो है क्वेश्चन में वही सेल और परचेज है, और एक्स्ट्रा कोई सेल और परचेज नहीं है। बस क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया लेकिन हम लोग का आंसर अभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या बचा हुआ है,
सबसे पहले कोई भी मशीन आप बेचते हैं तो उसमें होता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो हम लोग को पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। इसके लिए बना रहे वर्किंग नोट टू, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, चार चीज यहाँ पे लिख दे रहे, डीओपी, डीओएस कब खरीदा कब बेचा, कॉस्ट, और यहाँ पे एसपी। डीओपी मतलब डेट ऑफ परचेज। जो मशीन बेच रहा है देखो उसको कब खरीदा था क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो मशीन बेच रहा है उसको कब खरीदा था, जो मशीन बेच रहा है उसको कब खरीदा था देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो मशीन बेच रहा है उसको कब खरीदा था क्वेश्चन में दिया हुआ। जो मशीन बेचा है ना उसको कब खरीदा था, उसको खरीदा कब था, उसको खरीदा था 1/1/20 में 30,000 का। 1/1/20 में खरीदा था 30,000 का। 1/1/20 में खरीदा था और कितना का खरीदा था, 20,000 का। उसको बेच रहा कब, उसको बेच रहा है 31/3/22 को बेचा था। 31/3/22 को बेचा था। उसको बेच रहा है 31/3/22 को बेच रहा। और कितना में बेच रहा, उसको बेच रहा 17,000 में। उसको बेच रहा है 17,000 में। 30,000 का चीज को 17,000 में बेच दिया। 30,000 का चीज को 17,000 में बेच दिया तो अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 13,000 का लॉस हुआ, नहीं। इसको यूज किया तब तो बेचा। अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि 13,000 का लॉस हुआ है। पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर देखते हैं प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। तो सबसे पहले नीचे लिख दिए कॉस्ट, स्पेस दे के यहाँ लिख दिए 30,000। और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डब्ल्यू मेथड करें, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/1/20। तो पहला साल का डिप्रिसिएशन लेस कर रहे हैं, लेस डिप्रिसिएशन। पहला साल का नाम है 20, 30,000 का 10%। 30,000 का 10% होता है 3,000। तो लेस करके हो गया 27,000। ये जो 27,000 आया इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, WDV 31/12/2020। नेक्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, लेस डिप्रिसिएशन 20 के बाद 21 का। अब ये तो WDV मेथड है ना, अब किसके ऊपर निकलेगा, 27,000 का 10%। 27,000 का 10% होता है 2,700। तो 27,000 में से 2,700 माइनस करे तो क्या बचा, 24,300 बच रहा है। 24,300, इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, WDV 31/12/2021। 31/12/2021, ठीक है। 20 का निकाल लिए, 21 का निकाल लिए, 22 में तो बेचा है, लेकिन 22 में देखो कब बेचा है, 22 में बेचा है, लेकिन 22 में कब बेचा है, 31 मार्च, यानी 3 महीना यूज करने के बाद 22 में बेचा है। 22 का डिप्रेशन लेस होना चाहिए, लेकिन इस सब में देखो नहीं होगा। इस सब में बोला था अगर कोई मशीन 182 दिन से कम यूज हुआ है, अगर कोई मशीन 6 महीना से कम यूज हुआ है तो उसका ऊपर डिप्रेसिएशन निकालना नहीं है। तो इस साल में यूज करके बेचा है, लेकिन इस साल कितना महीना यूज किया, खाली मार्च तक यूज किया, 3 महीना यूज करके बेच रहा। इस साल खाली 3 महीना यूज करके बेचा है, तो 2022 का डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा। क्वेश्चन में बोला है कंपनी का पॉलिसी है, कंपनी तभी डिप्रिसिएशन निकालता है जब 6 महीने से ज्यादा यूज हुआ है तब। लेकिन जो मशीन को बेचा है 2022 में, बेचा तो है लेकिन खाली 3 महीना यूज करने के बाद बेचा है, तो 3 महीना का डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बोला है कंपनी डिप्रिसिएशन निकालता है कब कंपनी डिप्रिसिएशन कब निकालता है, कंपनी डिप्रिसिएशन निकालता है जब कंपनी डिप्रिसिएशन निकालता है जब एटलीस्ट 6 महीना यूज हुआ तब। लेकिन इस साल में खाली यूज हो रहा 3 महीना, तो ये 3 महीना का डिप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। तो उसको यूज करने के बाद वैल्यू था 24,300, इसको बेच दिया, देखो कितना में, इसको बेच दिया 17,000 में। 24,300 का चीज को 17,000 में बेच रहा तो लॉस हो गया। तो लेस करेंगे, लेस सेल्स प्रोसीड, तो मालूम चल जाएगा कितना का लॉस हुआ है। 17,000 में बेच दिया इसको, मात्र 17,000 में बेच दिया, खरीद 17,000 में बेच दिया, तो उसका 7,300 का लॉस हो गया। इसका 7,300 का लॉस हो गया, 7,300।
7,300 का लॉस हो गया, तो लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं बाई, क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग बाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। कितना का लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 7,300 का, लॉस हुआ है 7,300 का। इसका डेट तो वही होगा जब बेचा है 31/3/22। ये जो मशीन बेचा है इस साल में 3 महीना यूज किया था, लेकिन डिप्रेशन तो निकला नहीं था। लेकिन अभी भी आंसर खत्म नहीं हुआ, आपको ईयर का एंड में डिप्रिसिएशन निकालना, वो मशीन का जो अभी तक बिका नहीं है 31 दिसंबर 2022 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, वो सारा मशीन का जो अभी तक बिका नहीं है, इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट 3, इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन 2022। हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं, तो डिप्रिसिएशन निकलेगा बैलेंस के ऊपर, ऑन बैलेंस, ऑन बैलेंस। और एक बार देखें बैलेंस है कितना, हम लोग का लास्ट ईयर का बैलेंस था ये तो 4,05,000, हम लोग का बैलेंस था 4,05,000, यही 4,05,000 का ऊपर निकलेगा 4,05,000। लेकिन 4,05,000 में से एक पार्ट तो बेच दिया ना, 4,05,000 में से एक पार्ट तो बेच दिया, 4,05,000 में से एक मशीन बेचा है, वो मशीन का कॉस्ट था 30,000, लेकिन ये 30,000 माइनस नहीं होगा, वो मशीन को बेचा था 17 में, तो 17 भी माइनस नहीं होगा, तो डेट मिला के माइनस होगा। क्या डेट मिला के माइनस होगा, क्या डेट मिला के माइनस होगा, ये 4,05,000 का डेट है 1/1/22, ये 4,05,000 का डेट है 1/1/22, तो जो मशीन बेचा है उसको अभी 1/1/22 का ही बैलेंस माइनस करना है, जो मशीन बेचा है उसका भी 1/1/22 का ही बैलेंस माइनस करना है। देखो जो मशीन बेचा है उसका 1/1/22 का बैलेंस निकला हुआ है, ये जो 31/12/21 है इसी का एक दिन बाद आता है 1/1/22, तो जो मशीन बेचा है उसका 1/1/22 का बैलेंस है 24,300, तो इसमें से पहले 24,300 माइनस होगा, माइनस होके जो बचेगा उसके ऊपर निकलेगा 10%, 4,05,000 माइनस 24,300, इतना 4,05,000 माइनस 24,300 माइनस करके जो बचा इंटू 10% करके आ रहा 38070, 38070 ऑन बैलेंस आ गया। देखो बैलेंस का नीचे क्या लिखा हुआ, बैलेंस के ऊपर तो आ गया, लेकिन एक नया प्लांट भी तो, एक नया मशीन भी तो खरीदा था, इसका टोटल कॉस्ट था 50,000, इसका भी तो निकलेगा। एक नया मशीन में खरीदा था, इसका टोटल कॉस्ट था 50,000, इसका टोटल कॉस्ट था 50,000, तो नया मशीन का नाम क्या था M2, कितना था 50,000, 50,000 का 10%, और M2 देखो कब खरीदा, M2 कब खरीदा है, M2 खरीदा है 1 जुलाई को, M2 खरीदा है 1 जुलाई को, अगर आप 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक काउंट करोगे तो 6 महीना हो रहा, इंटू 6/12। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था अगर 6 महीना हुआ है तभी डिप्रिसिएशन निकालना है, या 6 महीने से ज्यादा हुआ तब डिप्रिसिएशन निकालना है, 6 महीना से कम है तो नहीं निकालना है, तो इसका तो 6 महीना हो गया ना, तो इसका 6 महीना का डिप्रिसिएशन निकलेगा, तो 50,000 का इंटू 10% इंटू 6/12 किए तो आ रहा 2,500, आया 2,500, इसमें मिला के 38070 मिला दिए तो आ गया 40,570, ये 40,570 आ गया मेरा डिप्रिसिएशन करंट ईयर का 40,570। बस इतना ही था, इसको प्लस माइनस कर देंगे, प्लस माइनस करके आएगा CD, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4,05,000 प्लस 46,500 प्लस 3,500 प्लस करके आ गया 4,55,000,
4,55,000 यहाँ भी आ गया। 4,55,000 में से माइनस कर दिया मुख 17,000, माइनस कर दिए 7,300, माइनस कर दिए 40,570, करके आ रहा 3,90,130। ये जो बचा इसका सामने लिख दिए बाई बैलेंस सी बाई डी 31/12/2022। तो ये जो आप सम्स की 2022 का सम था, ऑनर्स का सम था, ठीक है। आज हम लोग कर लिए हैं WDV मेथड। पहला क्लास में किए थे SLM मेथड, दूसरा क्लास में किए WDV मेथड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो भाई, शेयर करो, सपोर्ट करो, लाइक करो। आज के लिए इतना ही।